गोस्वामी तुलसीदास जी शौच करने के लिए जब जाते जंगल में तो लोटा लेकर जाते थे, शौच करके जब आते थे तो लोटे में जो बच जाता था जल, हाथ धोकर मिट्टी से जब लोटे में जल बच जाता था उसको एक पेड़ की गांच में डाल देते थे। उस पेड़ में रहता था एक प्रेत। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी अब पेड़ में गांच में पानी डाल रहे थे और जाने लगे तो आवाज आई, हे तुलसीदास तुमसे प्रसन्न हूं मैं। अच्छा एक बात सोचो, ऐसे में अचानक आवाज आ जाए और आवाज जिसकी आ रही है वो दिखाई ना दे, कैसी स्थिति खड़ी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी देखें आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन जिसकी आवाज है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो कहा तुम कौन हो भाई, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। बोले मैं प्रेत हूं। तो कहा हमारा स्मरण कैसे किया ये बताओ। तो कहा आपसे मैं प्रसन्न हूं, आपने मेरी प्यास बुझाई है। जिस पेड़ की गांच में आप पानी डालते रहे उस पेड़ पर ही मेरा निवास रहा। मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगो जो चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्र सजल हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अरे भैया तुम अगर कुछ दे सकते हो तो एक ही चीज हम चाहते हैं। बोले क्या? हमें राम जी से मिलवा दो। प्रेत बोला अगर ये गुण मेरे पास होता तो मैं प्रेत ही क्यों बनता। मैं भगवान से नहीं मिलवा सकता लेकिन भगवान से जो मिलवा सकते हैं उनका पता बता सकता हूं। कौन? भगवान श्री राम के जो अनन्य सेवक हैं। तो तुरंत तुलसीदास जी बोले हनुमान जी। बोले नाम मत लो मेरे आगे। बोले क्यों? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उनका नाम मेरे आगे ना लो, बस वही। तो बोले कहां मिलेंगे वो? बोले आप जब राम कथा का गान करते हैं तो उस कथा में नित्य आ करके बैठते हैं और जहां जहां करते हैं वहां वहां जा करके बैठते हैं और राम कथा को सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो हमें कैसे पहचानो? हमने तो देखा नहीं। बोले एक बूढ़े का वेश बनाकर आते हैं, शरीर में कोढ़ी बन करके आते हैं और आपके आने से पहले आ जाते हैं और कथा पूरी होने के बाद ही वहां से जाते हैं। सब गए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी आकर के गद्दी पर बैठ रहे हैं तो देखते हैं एक पेड़ के नीचे कोढ़ में, शरीर पे कोढ़ हो रहा है, वृद्ध का शरीर है, बैठे हुए हैं एक कोने में एकांत। कथा आरंभ हो गई, राम कथा होती है और वृद्ध की आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है। सुन रहे हैं? जब कथा विश्राम हुई तो सबके सब श्रोता चलने लगे। अंत में जाकर वो वृद्ध भी उठे। जो चलने लगे गोस्वामी दौड़ करके गए, जाकर के चरण पकड़ लिए। बोले हनुमान जी मुझे राम से मिलवा दो, श्री राम से मिलवा दो। महाराज वो कोढ़ी बोलते हैं वृद्ध, अरे अरे गोस्वामी जी मेरा पैर छोड़ो, शरीर में कोढ़ लग रहा है, रोग है मुझे शरीर में और रोग जो लग रहा है वो आपको भी लग जाएगा, पैरों को छोड़ दो। गोस्वामी जी की आंखें भर आई। बोले हे हनुमान जी हम तो चाहते हैं जो रोग राम भक्ति का आपको लगा है वो रोग हमको भी लग जाए, अपना दर्शन करावे, राम से मिलवावे। देखते ही देखते वृद्ध शरीर कोढ़ी का तो गायब हो गया और महाराज अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के चरण पकड़े, हनुमान ही है राम से मिलवा। बोले हे तुलसीदास आपने मुझे राम कथा सुनाई है तो दक्षिणा तो देने का बनता है। तो आप एक काम करें, गंगा के तट पर रामदास घाट पर चित्रकूट में आप मंदाकिनी का तट है वहां पर आप चंदन के साथ पहुंचे। चित्रकूट में राम जी विचरण करते हैं, जरूर आएंगे।
आहा, तुलसीदास चंदन घिसे। तुलसीदास बैठ गए, चंदन घिस रहे हैं, और चंदन तो घिसते हैं लेकिन नजरें इधर उधर रखते हैं। हनुमान जी बैठ गए पेड़ पर। अच्छा, हनुमान जी का स्वभाव है, नीचे नहीं बैठते। जब ऐसी बात आए, जब किसी का कष्ट दूर करना हो, तो हनुमान जी पेड़ पर ही बैठते हैं। आप देखें सुंदरकांड में भी, जब लंका में गए हैं तो सीता जी नीचे, हनुमान जी ऊपर। राम कथा सुनाई। अच्छा, क्यों? अयोध्या में भी राम जी जब छोटे बाल्यकाल की बात है, तो राम जी पेड़ के नीचे, हनुमान जी पेड़ के ऊपर। हरि तरुतर कपि डार पर, बंदर ऊपर ही रहते। तो अब तुरंत महाराज दोपहर हो गई और कोई नहीं आया। दोपहर मिल रहे हैं और सुबह से बैठे हैं, भोर से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रेम में प्रतीक्षा होती है। अचानक से एक बालक आया, 10 वर्ष का बालक, आकर के कहा, मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। कर को आगे करके बोले, बाबा दे दो चंदन। बाबा हमें चंदन दे दे। गोस्वामी जी ने कहा, भैया हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, हमें और ज्यादा परेशान मत करो। और भी कई घाट हैं, और जाकर ले लो कहीं चंदन, हमारे काहे परेशान, हमें क्यों परेशान करो। राम जी मनी मन में सोचने लगे, अभी कम परेशान हो, चले जाएंगे तो ज्यादा हो जाओगे। बाबा अच्छा एक बात बताओ, चंदन दो या मत दो, लेकिन एक बात बताओ, परेशान क्यों, दुखी क्यों? गोस्वामी जी ने कहा, दुख का कारण। हम लोगों के दुख के कारण क्या होते हैं? मकान नहीं मिला, दुकान नहीं मिला, शेयर मार्केट डूब गया, बहुत सारे दुख के कारण हो सकते हैं। लेकिन तुलसीदास जी के दुख का कारण क्या है? क्यों दुखी हो बाबा, ये तो बताओ, चंदन दो मत दो वो तुम्हारी मर्जी, दुख क्यों, दुखी क्यों हो? तो कहा, बेटा राम नहीं मिले अभी तक, राम नहीं मिले। दुनिया में सब मिल जाए और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। तुलसीदास जी की वाणी सुनकर राम जी कहते हैं, तुम्हारे राम जी कठोर बहुत है ना, इसलिए नहीं मिले। तो तुरंत तुलसीदास जी ने बालक के मुंह पर हाथ रखा, भैया उनको कठोर मत कहो, वो तो कैसे हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावर। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वर्षन कंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिनक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित घर दूषणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल कंजनम। मनुजान
हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। राम के लिए ऐसा ना कहो, वो कठोर नहीं है, वो तो बहुत कोमल है। अब राम जी कहते अच्छा बाबा फिर अब चले, जाओ 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 बड़ी बड़ी करो जाओ जाओ। राम जी चलने लगे, हनुमान जी कहे तुलसी सामने आए गए भगवान फिर भी पहचान नहीं पाया, यही का नाम पर्दा है। ये पर्दा जब तक गुरु ना उठाए तब तक भगवत साक्षात्कार सामने होकर भी नहीं हो सकता। अब हनुमान जी ने कहा कि भैया अब तो इसको समझाना पड़ेगा। तो हनुमान जी तुरंत बोले, क्या कहते हैं, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी बनकर बोले तोता। जय 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 सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख तुलसी तू क्यों रोता, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी बनकर बोले तोता। जय 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 सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय 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 सिया राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भक्त और भगवान की। तो बिना गुरु के भगवान सामने भी आ जावे तो भी साधक शिष्य पहचान नहीं सकता। गुरु कृपा हो तो पर्दा हटे, गुरु का काम यही। लेकिन गुरु भी तभी पर्दा हटाए जब शिष्य का समर्पण गुरु के प्रति हो। बिना समर्पण के वो गुरु भी पर्दा नहीं हटाए, समर्पित तो हो। इसी को कहते हैं कंप्लीट सरेंडर, गुरु के प्रति सरेंडर हो जाता। ऐसे गुरु मिल जाए, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी तो आरंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज। तो कहा हनुमान जी आपके गुरु हैं या कौन गुरु है, आप आरंभ कर रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। तो बीच में संकेत कर दिया जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब इससे ज्यादा और क्या संकेत मिले। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो श्री हनुमान जी महाराज और वो मिलाने वाले भगवान से।